नमस्कार। साल 2026 भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे हमारी ट्रेनें, हमारे स्टेशंस और हमारा सफ़र सब कुछ बदलने जा रहा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक के पूरे कायापलट की। ये एक ऐसी क्रांति है जो करोड़ों लोगों के सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए जानते हैं कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं कि पटरियों पर क्या क्या नया हो रहा है और कैसे रेलवे पहले ही रफ्तार पकड़ चुकी है। 549 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन ट्रेनों की संख्या है जिन्हें नए टाइम टेबल में और भी तेज कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि बदलाव जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है और लोगों का सफर में लगने वाला समय सच में कम हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्रांति के सबसे बड़े चेहरे की, वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन रुकिए, ये कहानी अब सिर्फ दिन के सफर वाली चेयर कार तक ही सीमित नहीं है। अब ये रात के लंबे सफर को भी बदलने आ रही है। तो अब वंदे भारत के दो रूप हैं। एक चेयर कार जो दिन के मीडियम दूरी वाले सफर के लिए बेस्ट है और इसकी 164 सर्विसेज तो चल भी रही हैं। और दूसरा वंदे भारत स्लीपर, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ओवरनाइट ट्रेन होगी जिसे लंबे सफर में आराम देने के लिए डिजाइन किया जाएगा। और ये तारीख याद कर लीजिए, 17 जनवरी 2026। इसी दिन भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के लिए दौड़ेगी। इसमें 823 यात्री सफर कर सकेंगे। और अगर आप किराया देखें तो इसे काफी सोच समझ कर रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका अनुभव ले सकें। ये कोई आम ट्रेन नहीं, ये तो पटरियों पर चलता फिरता एक मॉडर्न होटल है। सोचिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रायल स्पीड, टक्कर को रोकने वाला हमारा अपना सिस्टम कवच, और वो जो दो डिब्बों के बीच का गैप होता था ना, वो अब पूरी तरह से सील्ड होगा। इससे ना बाहर का शोर अंदर आएगा, ना ही झटके महसूस होंगे। और हाँ, एसी फर्स्ट क्लास में गर्म पानी वाले शावर की सुविधा भी होगी। ये रात के सफर का अनुभव पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ प्रीमियम ट्रेनों की नहीं है। भारतीय रेलवे हर तरह के यात्री के लिए कुछ नया ला रहा है। ट्रेनों का एक पूरा नया परिवार तैयार है। तो मिलिए अमृत भारत एक्सप्रेस से। ये है आम इंसान की अपनी मॉडर्न ट्रेन। ये एक किफ़ायती नॉन एसी स्लीपर ट्रेन है, लेकिन इसमें आरामदायक बर्थ, सीसीटीवी और झटका मुक्त सफ़र के लिए स्पेशल कपलर्स जैसी सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं। और जो लोग रोजाना आसपास के शहरों के बीच सफर करते हैं, उनके लिए है नमो भारत रैपिड रेल। इसे आप रीजनल रूट्स की वंदे भारत समझ सकते हैं। हाई स्पीड, एयर कंडीशन्ड और बिल्कुल वंदे भारत जैसा अनुभव। और अब चलिए सीधे फ्यूचर में चलते हैं। पेश है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डीजल का जीरो एमिशन विकल्प है। मतलब ये धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप और स्टीम छोड़ती है। जीरो पोल्यूशन, है ना कमाल? इसकी टेक्नोलॉजी बहुत सरल लेकिन असरदार है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट के तौर पर सिर्फ साफ पानी निकलता है। इसका पहला ट्रायल जींद सोनीपत रोड पर होगा, जो 2 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 1 घंटा कर देगा। आधा समय और जीरो प्रदूषण। तो एक तरफ तो मौजूदा नेटवर्क को बेहतर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा सपना बुलेट ट्रेन भी अब हकीकत बनने के बहुत करीब है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग और तरक्की में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये अब सिर्फ कागजों पर नहीं है। जमीन अधिग्रहण 100% पूरा हो चुका है। 400 किलोमीटर से ज्यादा के पिलर खड़े हो चुके हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में पहली पहाड़ी सुरंग बनाने का काम भी पूरा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, पहली सर्विस की तारीख भी आ गई है। 15 अगस्त 2027 को सूरत से बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही है। ये तारीख भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये जमीन पर हो रहे काम का स्केल बताते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में सैकड़ों किलोमीटर का फाउंडेशन और पिलर्स का काम पूरा हो चुका है। ये जो गर्डर लॉन्चिंग है, इसका मतलब है कि पिलर्स के ऊपर ट्रैक बिछाने के लिए बीम रखने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन सोचिए, इन सुपर फास्ट ट्रेनों को दौड़ाने के लिए ट्रैक भी तो सुपर फास्ट चाहिए, है ना? तो चलिए अब पर्दे के पीछे देखते हैं कि इस क्रांति की नींव को कैसे मजबूत किया जा रहा है।
इसका सबसे अहम हिस्सा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या डीएफसी। आसान भाषा में ये मालगाड़ियों का अपना अलग एक्सप्रेसवे है। जब मालगाड़ियां इन अलग ट्रैक्स पर चलेंगी तो मेन लाइनें पैसेंजर ट्रेनों के लिए पूरी तरह खाली हो जाएंगी। इससे उनकी रफ्तार और भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इसका 96% से ज्यादा काम पूरा हो भी चुका है। 1300 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये संख्या है उन रेलवे स्टेशनों की जिन्हें एक बिल्कुल नया, आधुनिक और वर्ल्ड क्लास रूप दिया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को पूरी तरह बदला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब सफर का अच्छा अनुभव सिर्फ ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि स्टेशन में कदम रखते ही शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन आखिर में बड़ा सवाल ये है कि इन सब का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सफर तेज होगा, ज्यादा आरामदायक होगा और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी हमेशा नए अवसर लाती है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका फायदा हर किसी को मिलेगा। तो जब भारत की रेल इतनी तेजी से भविष्य की तरफ बढ़ रही है, ये सोचना दिलचस्प है कि इस नए दौर का अनुभव लेने के लिए पहली यात्रा कहाँ की होनी चाहिए।